If you want to get all the top trending updates from the world of Bollywood, you've tuned in to the right show. This is Planet Bollywood और मैं हूँ सागरिका छेत्री. What's up everyone? मैं हूँ कनाल सलूजा लेकर आए आपके लिए all the updates from the world of social media, glamour and fashion. लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस पर. क्या शाहरुख, आमिर और सलमान के फुटस्टेप्स को कर रहे हैं रणवीर सिंह फॉलो? आज स्टाइल टुडे सेगमेंट में डीकोड करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट. गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी ने जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में किया बड़ा खुलासा. बॉलीवुड फिल्म्स में प्रॉफिट शेयर करने वाले सुपरस्टार्स की लिस्ट में अब जुड़ चुका है रणवीर सिंह का नाम. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी. अब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स के फुटस्टेप्स को कर रहे हैं रणवीर सिंह फॉलो? क्या रणवीर अब अपनाएंगे अपकमिंग फिल्म्स में प्रॉफिट शेयरिंग की स्ट्रेटजी? बैक टू बैक हिट्स देने के बाद रणवीर सिंह बॉलीवुड के मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार बन चुके हैं. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर अब अपनी अपकमिंग फिल्म्स 83 और तख्त में बी टाउन के कई बड़े सुपरस्टार्स की तरह प्रॉफिट शेयरिंग का रेवेन्यू मॉडल अपनाएंगे. There are no doubts that Ranveer Singh is the next mega star of Bollywood and of course उनके करियर ग्राफ की बात करें, ऑफ इट जितनी भी फिल्में आई हैं, he's been killing it. We talk about Padmavat. He doesn't stop at 100 crore club. He actually goes more than 200 crore club. यहाँ पर पद्मावत में approximately 282 crores बनाए थे उस फिल्म ने. सगा 300 के आसपास पहुंच गए थे. Almost. और सिम्बा ने approximately 240 crores बनाए थे and Gully Boy is still running at the box office. So basically I completely agree with the fact अगर रणवीर सिंह प्रॉफिट शेयर मांग रहे हैं मूवी में तो बिल्कुल हक बनता है, बिकॉज अब से पहले ये जो प्रिविलेज है प्रॉफिट शेयर करने का ये खान्स, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे स्टार्स को ही मिला. एंड इसके पीछे रीजन ये है बिकॉज उनकी प्रेजेंस एक श्योर शॉट चीज होती है दैट ये पिक्चर हिट जरूर होगी, प्रोड्यूसर्स ये पिक्चर प्रोड्यूसर्स को पैसे जरूर कमा के देगी. और अब ये चीज रणवीर सिंह के साथ है. अगर उनकी प्रेजेंस एक मूवी को श्योर शॉट सक्सेस दिला सकती है, ऑडियंस को थिएटर तक ला सकती है, देन ही हैज एवरी राइट टू आस्क फॉर प्रॉफिट शेयरिंग. एब्सोल्युटली, बिकॉज एक एक्टर की फी 10, 12, 15, 20 करोड़ की अगर हम बात करें उस रेंज में होती है, बट फिल्म बना रही है 300 करोड़. सो अगर आप ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग लो तो it definitely is beneficial for you as an actor as well. And we hear Amir Khan does it. He doesn't charge a penny while shooting and जब फिल्म अच्छा करती है उसके बाद वो उसका प्रॉफिट शेयर लेते हैं. So ये तरीका शायद अब रणवीर सिंह भी अपनाएंगे. And of course हमने जब Zoom ने उनसे बात की थी about how he deals with the money thing, he's like I'm very awkward. तो my manager does it, my team does it. So I guess the team is doing a great job here. अब रणवीर सिंह के जो इनफैक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल तख्त आने वाली है करण जौहर के साथ, देन उसके अलावा 83 आने वाली है, तो उसमें रणवीर सिंह प्रॉफिट शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं. एंड लाइक आई सेड अर्लियर, ही हैज एवरी राइट टू आस्क फॉर इट बिकॉज ऑडियंस उनके लिए थिएटर तक आती है जी. और वो अपने कंटेम्परेरीज जो भी है उनके साथ जिन्होंने डेब्यू किया था उसी साल में, जो हम यंग स्टार्स कहते हैं, उनसे वो बहुत आगे निकल चुके हैं इन दिस लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो kudos to Ranveer Singh for doing great at the box office with great content films and great acting. The new sensation of Bollywood, Siddhant Chaturvedi, aka MC Sher of Gully Boy, ने Zoom के साथ की exclusive बातचीत. Let's hear him out. किसी का हाथ नहीं था सर पर, आया यहाँ मैं खुद की मेहनत से, is his Instagram latest post. If you haven't figured out who I'm talking about the man of the moment, Siddhant Chaturvedi का MC Sher. MC Sher. भाग 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 शेर. I'm gonna run. नहीं आप मत भागिए. है ना? Not happening. But insane, the kind of love that you've received. I watched the film. I thought you were fabulous in it and you were real. Thank you. Of course, I had anticipated that this will be like huge. It's a big film, but then being, appreciated to this extent. I think I'm really fortunate to be a part of this film and be, doing this great, part. The characters Rima and Zoya. The best. What a character they have written, and not even mine. It's the different characters. It's Moin, Vijay Varma, which is played by Vijay Varma, Safina, Murad. I think it's well crafted. It's a cinematic masterpiece.
हम विकी कौशल की मैसेज की बात करें जो मेरे सामने थोड़े देर पहले हुआ, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, दिग्गज एक्टर ने आपको सराहा है. टेल मी अबाउट देम. Anil Kapoor, I met him after a screening at Yash Raj. उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी सराहा मेरा काम. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. अर्जुन कपूर, कबीर खान, कटरीना कैफ, दीपिका. यार they first of all they were surprised to see me, like, you know, they're not expected, they were expecting a big huge guy. So they were quite surprised by that, and yeah, they really liked my work, they really liked whatever, you know, went into making MC Sher. Your brohood with Ranveer Yeah. has been also Yeah, he's my MC Sher. appreciated. He's the MC He Sher. used to be he is my MC Sher, because I used to take, yeah, so going back to your question, yeah, of course my inspiration, yeah, Ranveer Singh, because off camera I used to be like, Baba मैंने कैसे किया, like एक number hard मेरे Sher. So he used to be my MC Sher off camera, and he's been very warm, made me so comfortable, you know, whatever MC Sher does to, you know, I used to, you know, seek his advice, and he is amazing. भाई गली बॉय फिल्म रणवीर सिंह की थी, लेकिन अगर उस मूवी में किसी ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, दैट वाज MC I शेर agree. AKA सिद्धांत चतुर्वेदी, एंड ही इज द, लाइक, यू नो, द नेक्स्ट बिग थिंग जैसा लोग कह रहे हैं बिल्कुल. ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज कमाल का पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, दैट टू उनकी पहली मूवी में. बिल्कुल, इट वाज हिज डेब्यू फिल्म. ऑफ कोर्स वी हैव सीन हिम इन इनसाइड एज, Yeah. जिसमें वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट आई कुड नॉट रिलेट दैट बॉय टू MC शेर. आई एक्चुअली हैड टू गूगल एंड फाइंड आउट कि क्या ये वही इंसान है जो इनसाइड एज में इंटिमिडेटेड बॉय का रोल उन्होंने प्ले किया था, और यहाँ पर ही हैड पुट ऑन सो मच वेट एंड बल्क्ड अप फॉर हिज कैरेक्टर, एंड एवरीवनस लविंग इट, बी इट ऑडियंस, Yeah. बी इट क्रिटिक्स, एंड एवरीवन वांटेड टू नो कि ये लड़का कौन है. एंड Zoom had an exclusive interaction, and he is also like a normal guy. और उनको जब पूछा गया कि आपको अपना खुद का परफॉर्मेंस कैसे लगा, and he was like, I was just watching MC Sher. I could detach Siddhant Chaturvedi from him, and he has really impressed everyone with his acting skills. इनफैक्ट MC शेर की एक्टिंग स्किल्स से बॉलीवुड इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ दैट, यू नो, देयर इज अ लिस्ट ऑफ A-listers, फॉर एग्जांपल अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ. द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. हर किसी ने उन्हें फोन करके पर्सनली बधाइयां दी हैं एंड कहा दैट, यू नो, hats off, brilliant work. इनफैक्ट Zoom से एक्सक्लूसिवली बातचीत हुई सिद्धांत की, तो उनसे पूछा गया दैट, यू नो, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा दैट, यू नो, आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस. इनफैक्ट रणवीर सिंह ने उन्हें ये सजेशन दिया दैट अब तुम्हारी लाइफ का बहुत क्रूशियल स्टेज चल रहा है, एंड Yeah. अब आगे जो भी प्रोजेक्ट तुम सिलेक्ट करो, बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना, और भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई को फोन लगाने का. Exactly, and in an interview he also spoke about how real life में रणवीर सिंह उनके MC शेर है, कि वो एडवाइस देते हैं, वो मेंटोर है, और real life में he is playing the mentor to रणवीर सिंह. So that is the irony that he spoke about, and really we really hope that we see him in good content films, we see him do great विशाखा, कितनी in the अच्छी movies. बात है ना दैट, यू नो, एक्टर्स एक दूसरे को कितना अच्छा सपोर्ट करें, बिकॉज रणवीर Exactly. सिंह भी जब इंडस्ट्री में नए आए थे, उन्हें भी कोई ऐसा हेल्प करने वाला चाहिए होगा कि यार मेरी अगली पिक्चर बैंड Right. बाजा बारात हिट हो गई है, Right. नेक्स्ट कौन सी क्या डिसाइड होने वाला है. So I think he Yeah. can also relate to Siddhant Chaturvedi because he is an outsider. और अगर 2018 के लिस्ट में एक्टर्स की बात करें, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना won the awards, and these are all outsiders. They weren't from the industry, so it's possible. यस, एक चीज नोटिस करी, यू नो, 2018 के बेस्ट एक्टर्स के लिस्ट में शाहरुख खान का नाम नहीं था, आमिर खान का नाम नहीं था, अजय देवगन का नाम नहीं था, जी. नाम था यंग एक्टर्स का, उन एक्टर्स का जो कि इंडस्ट्री से जिनका कोई कनेक्शन नहीं है. यू नो, रणवीर कपूर, वी ऑल नो ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट यू नो, एक नया एरा आया है बॉलीवुड में जहां आप अगर बाहर से भी आए हैं, आपको काम मिलेगा, आप So there टैलेंटेड is हैं, a आपको small मिलेगा. ray of hope. There Yeah. is a ray of hope for all the aspiring actors, and Siddhant Chaturvedi being an example right here. क्या द कपिल शर्मा शो से नवजोत सिंह सिद्धू को निकाले जाने के पीछे है प्रोड्यूसर सलमान खान? रिसेंटली पुलवामा टेरर अटैक के बाद आई नवजोत सिंह सिद्धू के स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए उन्हें द कपिल शर्मा शो से निकाले जाने की डिमांड कर दी. इसके बाद ये रिपोर्ट्स भी आए कि सिद्धू को शो से निकाल दिया गया है और उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को लाया गया है. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के प्रोड्यूसर सलमान खान ही थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि सिद्धू को शो से निकाल देना चाहिए. बताया जा रहा
है कि जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो चैनल पूरी तरह से सिद्धू को रिप्लेस किए जाने पर श्योर नहीं था, लेकिन सलमान ने सिद्धू को रिप्लेस किए जाने का फैसला लिया। अपेरेंटली सलमान नहीं चाहते थे कि किसी एक शख्स की वजह से शो की रेटिंग्स नीचे गिर जाएं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू अभी कुछ एपिसोड्स नहीं शूट करेंगे और उन्हें निकाले जाने का फाइनल डिसीजन कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इन दिनों कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं बिकॉज पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो लोगों को अच्छा नहीं लगा और ठीक उसके बाद प्रोड्यूसर सलमान खान ने यह डिसीजन लिया कि जब तक ये कंट्रोवर्सी ठंडी नहीं हो जाती तब तक के लिए उन्हें शो से हटा दिया जाए। बिल्कुल ऐसे सोर्सेज ने कहा है। ऑल्सो कपिल शर्मा बीच में आए थे, उन्होंने एक इंटरेक्शन में कहा था दैट नवजोत सिंह सिद्धू को शो से निकालना इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग अबाउट द टेरर अटैक इज व्हाट ही मेंट। पर प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर सलमान खान हैज ऑल्सो टेकन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, जहां उन्होंने आतिफ असलम को रिप्लेस किया इन अ सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म नोटबुक जो उनकी नेक्स्ट प्रोडक्शन थी। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है दैट सलमान खान हैज टेकन अ डिसीजन कि जब तक ठंडा, लाइक यू सेड, ठंडा ना हो जाए उन्हें निकाल दो। और ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि शायद अगर ठंडा हो गया, अपॉलॉजीज आ गई और सब सॉर्ट हो गया तो वो वापस भी आ सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है बिकॉज आपके काफी ज्यादा पैसे लग रहे हैं एंड कोई भी नहीं चाहेगा दैट यू नो उनके पैसे वेस्ट हों बिकॉज अगला इंसान कंट्रोवर्सी में है, लोग गुस्सा है, खफा है, शो शूट करने में कोई दिक्कत हो, इतना बड़ा स्टाफ है, आप सबको पे कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन एंड जैसे कि सिने एम्प्लॉयज के एसोसिएशन ने भी कहा था दैट आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करेंगे, तो वहां पे भी सलमान खान ने आतिफ असलम को बैन किया। सो एक काफी रिस्पॉन्सिबल साइड ऑफ सलमान खान देखने को मिल रहा है एज अ प्रोड्यूसर। नायसा देवगन को ट्रोल किए जाने पर उनके फादर अजय देवगन ने दिया अपना रिएक्शन। लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी। अजय देवगन ने बेटी नायसा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, जज मी बट डोंट जज माई किड्स। काजोल एंड आई आर द एक्टर्स, जज अस। It's because of us our children are under the spotlight every time. Being judgmental about someone is not a good thing. If I start passing judgment on someone, that person would obviously feel bad. So do my children. Honestly speaking, those people don't really matter. But I feel bad sometimes when my kids go through such harsh trolling. You know, it's really sad कि even in 2019 people are still commenting and trolling and being negative about what you're wearing. मतलब I think now these things should be passé. अब इतनी बात हो रही है, there has been so many movement, people are talking about it, there is a dialogue, there is a discussion going on that there is a freedom of choice every individual has and let's not really stoop down to those levels जहां आप किसी को उनके कपड़ों के लिए एटलीस्ट ट्रोल कर रहे हो। नायसा देवगन को ट्रोल इसलिए किया गया बिकॉज ऑफ अ एयरपोर्ट लुक एंड आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दीस पीपल। आई पर्सनली फील सागा ये जो लोग ट्रोल करते हैं, ए इनमें हिम्मत नहीं होती कि सामने आके बोल सकें, बी इनके पास दूसरा और कुछ काम नहीं होता है। सो दैट्स द ओनली रीजन दे थिंक ऑफ ऑल दीस खुराफाती स्टफ दैट यू नो चलो कुछ नया करते हैं। Right, and Ajay Devgan, of course, he is a celebrity, but he is a father at the end of the day, and he also would not like that their children get trolled for things like In fact, these. Ajay Devgan ने ये भी कहा that me and Kajol, we are celebs, judge us, don't judge our kids. Absolutely, she's just like any other normal kid walking around, and she was in a hoodie dress और उस चीज पर उन्हें ट्रोल किया गया था, and he said that now I think even Naisa before used to get really affected by all the trolls, और ये अब की बात नहीं है, बहुत समय से जब भी spot किया जाता है, pictures go viral, of course they start kids and then trolling starts. And he also spoke about how nowadays she has kind of learned how to put up a wall and become strong and how to deal with it. And I remember Abhishek Bachchan ne bhi kaha tha that you know, do not drag families in this trolling thing. You troll us, you talk bad about us, but don't drag families because that is one area they want to be very protective and secure about. In fact, सागर जब आप एक स्टार किड होते हो, आप ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में होते हो एंड इसीलिए बहुत ज्यादा लोग आपको ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान डॉटर, उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। आप आज देखो ना, तैमूर अली खान इज ऑलवेज अंडर द रेडार एंड कभी बहुत सारे लोग अच्छी भी चीजें बोलते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उसे भी ट्रोल कर देते हैं। अभी तो वो क्यूट फेज है, when he grows up he'll have immense pressure because उन्हें बचपन से फॉलो किया है and then he will have so much pressure to prove himself later in life. खैर वो बात की बात है. For now I think we should just give everyone the freedom of choice to wear what they want and look how they want to.
Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा break, but hey guys, listen, we are celebrating Myntra's 12th birthday bash and you get 50 to 80% off on all the top selling brands. In fact, the best part is there's extra 15% off and there's no minimum cart value for Myntra Insiders loyalty members. So jaldi जाने का. Right, but right now जल्दी जल्दी आने का because we have a quick break और break के बाद लाएंगे Style Today segment. Welcome back to Planet Bollywood and this is our Style Today segment with Shikha who'll help us decode our Bollywood celebrity style statement. And first up, we talk about the hot couple Ranveer Singh later, but Deepika Padukone looked so gorgeous in that outfit. What I like about this look is that it's an all-black look, but इसमें silhouettes और textures इतने interesting है that it doesn't look boring. So you know, usually to make a look interesting, you add prints or sequins or something like that, which was missing from this look, but it was still a nice look. She was seen wearing an Amit Agarwal gown, which had a slashing neckline, a really deep and risky neckline, but I think she pulled it off really well. It also had these really big kaftan-style sleeves that had texture on them, and the stripes on the sleeves had a little bit of sheen on it. And then these kaftan-style sleeves went all the way back into a trail, which was kind of knotted from the back, so that was an interesting detail on the back. Not only was the gown deep from the front, but it also had a very deep back, which balanced the look out, and then there was this whole drama happening on the back. I like how she wore her hair and makeup also. Eye makeup I thought was a little bit off, but I mean, she looked good. And then she also wore these killer dangler earrings, which looked great and completed the look really well. You know why, Shikha? You know why the prints were missing from her dress? Because Ranveer Singh was there. So Exactly. So and he was wore- using all the prints. Right. So what do you have to say about his look? So he was seen wearing, like you said, a printed pantsuit. It was a mix of colors, really cool jewel tone colors. It was mainly magenta. It had a floral print on it, really big vintage floral print. It's called the Victorian floral print, and it looks really good, and it's also really trending. The mix of colors were there was blue, there was purple, there was burgundy, there was magenta. He wore it with a simple white shirt on the inside because I think जब आपके pant and jacket इतना loud है तो अंदर you have to keep it a little minimal. So he wore the white shirt and he wore it buttoned down क्योंकि वो थोड़ा उन्होंने खोल के पहना था because he's in that whole gully boy zone and vibe. And he also wore chains to accessorize, and of course he wore sunglasses, which he's been doing a lot lately, wearing quirky sunglasses with colored frames. So I think Ranveer also complimented his wife very well and they look great. Absolutely, I agree. We also spotted Sara Ali Khan in a pop pink gown. I know it looked a little dated though, but I like the top part of the gown. What do you think? I would actually disagree. I'm Okay. not a big fan of this gown. And also one complaint that I have with Sara's style is that she tends to do everything matchy. When she was promoting Simba, if she would wear a pink outfit, she would wear pink heels and even pink mascara. Right. Which sometimes works, but now she's doing it too much and now it just comes across as very childish, you know, like as kids when we used to do that, same colored everything. It's coming across as very childish and understyled. And over here she was wearing a pink gown with pink heels and blush pink cheeks, which was a bit much, and then the bow detail on the neckline looked like someone gift wrapped her and sent her on the red carpet. The whole was volume. cute. Yeah, I mean she's young and it's cute, but I'm not the biggest fan of it. And then also the whole 80s bouffant and voluminous style gown felt a bit dated. I'm not a fan of the color as well. It was a Monisha Jaising design. It is from a recent collection. It's not an older collection, but I think Sara can do so much better. You know what? The gift wrap part was really good. Okay, now let's talk about the street style moment of the day, and the award goes to Sylvine Chawla. I think she looks so cool. You can't see the pictures and tell that she's some 8-9 months pregnant. Absolutely. Because she's wearing a yellow sweatshirt style dress, which she paired with a pair of riding boots that had a little bit of heel to it. Obviously, pregnant women don't wear heels that often, so she did not wear a very high heel. I'm not a big fan of the shoes, but I really like the dress. I think it looks really cool when pregnant women usually tend to succumb to like blacks and blues and darker colors or maternity wear, and she is embracing her bump and wearing this streetwear kind of clothes, which looks really nice, and this bright sunshine yellow with her pregnancy glow looks really nice. The shoes look nice, but I would have preferred sneakers instead. But nonetheless, I think she looks really cool. Right, well, this was our Style Today's segment. Hope you had a lot of fun. This brings us to the end of episode of Planet Bollywood. It's me, Sagarika, signing off. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom Style by Myntra.